हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसके पहले हमने एक पूरा डिटेल वीडियो देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके सभी केसेस, इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल्स गिवन हैं और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इन 3 रूल्स में से किसी 2 रूल को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले फटाफट हम देख लेते हैं कि ये तीनों रूल्स क्या है। यहाँ पे हम पहले कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके बीच में यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट लेंस के अंदर होता है ऑप्टिकल सेंटर O। अब यहाँ पे ये F1 है मीन्स फोकस और 2F1 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस का डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम वहाँ पे C ना लिखते हुए लिखेंगे 2F1 और 2F2। बच्चों हमेशा याद रखना लेंसेज में फोकस भी 2 होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 होते हैं कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सो लाइट रेज राइट डायरेक्शन से भी आ सकती है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन से भी आ सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 फोकस लेना होता है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह C ना लिखते हुए 2F1 लिख रहे हैं बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, इसलिए C ना लिखते हुए यहाँ पे क्या लिखा जाता है 2F1 और यहाँ पे 2F2। ये सभी डायग्राम एक जैसे बने हुए हैं। ये बेसिक डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का। जब हम 6 केसेस देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के तो उन सभी में आपको यही बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट रूल है इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट रेज लेंस के ऊपर फॉल होंगी, सो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब ये लेंस में से बाहर निकलेंगी तो किससे पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। अब ये देखिए ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज है लेंस के ऊपर आ गई और किसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये लेंस से बाहर निकलेंगी मीन्स रिफ्रैक्ट होंगी तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो इसको हम फोकस से पास करा लेते हैं। तो देखिए लाइट रेज जो है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब रिफ्रैक्ट होंगी मीन्स लेंस से बाहर निकलेंगी तो वो कहाँ से पास होंगी, ये फोकस से। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलते हैं, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब क्या बोल रहा है कि लाइट रेज जो इंसिडेंट रेज है अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ये है फोकस F1। तो देखिए लाइट रेज फोकस से पास हो गई, लेंस के ऊपर आ गई। अब ये लाइट रेज जब लेंस से बाहर निकलेंगी रिफ्रैक्ट होंगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो भी केस एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होगी, और इस केस में इंसिडेंट रे अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। Now see the third rule, if the incident ray passes through the optical center, refracted ray without change its direction। तो ये इंसिडेंट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से आ गई, तो जब ये बाहर निकलेंगी तो भी कहाँ से जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएंगी, इसका डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये 3 रूल्स गिवन है और इन 3 में से हमें 2 रूल फॉलो करना होता है। तब अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम पोजीशन ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इस एक डायग्राम के थ्रू आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इमेज की पोजीशन क्या होंगी जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। सो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है और ये एक दूर का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी एक बहुत दूर का डिस्टेंस हो गया, तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर। तो ये हो गया I1। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इमेज बनेगी राइट हैंड साइड में। अब हमको ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या करना है, लेंस के पास लेके जाना है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के पास आएगा इमेज भी क्या है, लेंस से दूर जाएंगी। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी इनके बीच का कहीं पे भी डिस्टेंस हो सकता है, मींस यहाँ से लेके हम यहाँ इतने डिस्टेंस तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट O2 रखा। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, लेंस के पास आ रहा है, तो इमेज कहाँ जाएंगी, लेंस के दूर जाएंगी। तो इमेज अब यहाँ पर बन गई इन दोनों के बीच में। थर्ड ऑब्जेक्ट को थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर I3। और ये एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को हम और पास में लेके जाएंगे, अब इन दोनों के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को O4। सो इमेज क्या है, और दूर चले गई। सो इमेज अब क्या हो गई, बियॉन्ड 2F2 मीन्स 2F2 के पीछे इधर आ गई। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास में लेके जाएंगे, अब यहाँ पर रखेंगे O5 फोकस पर, तो इमेज क्या है, और दूर चले जाएंगे। अब इससे दूर का डिस्टेंस क्या है, इससे दूर का डिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। इससे जो दूर का डिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, यहाँ से हमने इन्फिनिटी से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस होता है दूर का वो हो जाता है बियॉन्ड 2F1 मीन्स 2F बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना भी डिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी ही कहलाता है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो I4 बन गया, तो अब आगे का डिस्टेंस क्या रहेगा, इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, O और F1 के बीच में, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में।
O6। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो इमेज अब इन्फिनिटी पे बन गई, तो अब कहाँ बनेगी इमेज? तो ये एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों भी सेम साइड होते हैं। मीन्स हमने ऑब्जेक्ट जो है O और F1 के बीच में रखा, मीन्स लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में। सो इमेज भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती है और कहीं पर भी बन सकती है। यहाँ पर हम कोई फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते कि इमेज कहाँ बनेगी। बस इतना याद रखना कि जो इमेज है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी सेम उसी डायरेक्शन में बने, उसी साइड में उसी डायरेक्शन में बनेगी। एक फिगर से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं और उसी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। सो अब हम अपना फर्स्ट केस ले लेते हैं। टोटल 6 केसेस है, 1 बाय 1 हम पूरे 6 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पर होता है तो उससे जितनी भी लाइट रेज आती है वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये केस हमने मिरर में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे और इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सभी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है? पैरेलल होती है। ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये देखिए इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब ये लेंस से बाहर निकलेंगे, मींस रिफ्रैक्ट होंगी, तो किसके थ्रू पास होंगी? फोकस से। तो इसको हमें कहाँ से पास कराना? इसको हमें कहां से पास कराना होगा? फोकस से। सो ये देखिए रिफ्रैक्टेड रेस जब लेंस से बाहर निकल रही है रेस तो कहां से पास हो गई? फोकस से। अब हम इसका नेचर देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, लाइट रेस कहां पे कन्वर्ज हुई? फोकस पे हुई, तो इमेज भी वहीं बनेगी, मींस एट F2। इमेज का साइज कैसा रहेगा? यहाँ पे पॉइंट साइज रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसलिए जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल कैसे रहेंगी? पॉइंट साइज रहेंगी, या फिर उसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। टाइप ऑफ इमेज, अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी, लाइट रेस क्या हो रही है? कॉन्वर्ज हो रही है। तो जब भी लाइट रेस कॉन्वर्ज होती है तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल होती है। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेंगी? उल्टी रहेंगी। मींस अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे थे तो इसकी इमेज जो बनेगी वो ये ऐसे बनेगी। तो हमेशा बच्चों याद रखना, लाइट रेज अगर कॉन्वर्ज हो रही है तो यहाँ पे जो इमेज है वो रियल है, वहीं अगर लाइट रेज अगर डाइवर्ज होती है, फैलती है, तो इमेज वो कैसी रहेंगी? वर्चुअल। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड 2F1 मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या फिर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज ऑब्जेक्ट से पास होती हुई चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने बियॉन्ड 2F1 मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रख दिया AB। अब इस AB ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज जो है लेंस के ऊपर इंसिडेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 रूल्स गिवन है, तो 3 में से कोई भी 2 रूल फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या बोल दिया कि लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और हमको पता है लाइट रेज के अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से। तो इसको हम देखिए रिफ्रैक्टेड रेज फोकस से पास हो गई। अब सेकंड लाइट रेस को क्या करते हैं? हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। सो हमारे पास थर्ड रूल क्या है? लाइट रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्ट भी वहीं से होंगी। ये 3 रूल्स गिवन है, आप तीनों में से कोई भी 2 रूल फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन से 2 रूल फॉलो करना है। अब सेकंड ले लेते हैं कि लाइट रेस कहां से इंसिडेंट हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखिए सेकंड रेस जो है ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। अब ये देखिए दोनों भी लाइट रेस कहीं पर आपस में मिलेंगी, तो हम देख लेते हैं दोनों लाइट रेस कहाँ पर मिल रही है आपस में। ये यहाँ मिली दोनों लाइट रेस, तो इमेज भी यहीं फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर हमारी बन गई इमेज। अब देखिए यहाँ पर जो इमेज बनी कहाँ बनी? F2 और 2F2 के बीच में, दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हुई। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो लाइट रेज है कहाँ से निकली है? A से निकली है। लाइट रेज A से निकल रही है, तो यहाँ पर दोनों लाइट रेज मिलेंगी, तो यहाँ पर A ही बनेगा और यहाँ क्या बन जाएगा? B। तो इमेज कैसी बन गई? उल्टी बन गई। ऑब्जेक्ट हमने AB रखे थे, बट इमेज कैसी बनी? BA। अब हम इसका नेचर देख लेते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ बनी? तो देख लो इमेज कहाँ पर बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में। हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कैसी है? साइज कैसी है? स्मॉल है। ऑब्जेक्ट से छोटी है मतलब स्मॉल है। टाइप ऑफ इमेज, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? लाइट रेज यहाँ पे क्या हो रही है? कॉन्वर्ज हो रही है। जब भी लाइट रेज कॉन्वर्ज होंगी तो इमेज कैसी रहेंगी? रियल रहेंगी। उल्टी इमेज बनी इसलिए क्या है? ये इन्वर्टेड। यहाँ पर भी हमने देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम 2F1 के पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? F2 और 2F2 के बीच में। लेट्स सी द थर्ड केस। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? फोकस के ऊपर 2F1। तो देखो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट AB को रख दिया फोकस के ऊपर। अब इससे हमें 2 लाइट रेज लेना है। पहली क्या लिए हमने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होंगी? फोकस से। चाहे तो आप यहाँ से फोकस से भी ले सकते हो। देखो इसमें हम फोकस से ही ले लेते हैं। लाइट रेज अगर फोकस से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, देखिए इंसिडेंट रे क्या है? फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या रहेंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड के रूल यूज किए। लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होंगी। इंसिडेंट रे अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। देखो दोनों भी यहाँ पर आके मिल गई। कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे इमेज।
अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज कैसा रहेगा, अब सेम साइज करेगा, एक ही साइज की इमेज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट रखे उसी साइज की इमेज फॉर्म होगी। नेचर देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है 2f2 मीन सेंटर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। हाइट ऑफ इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे थे उतनी बड़ी इमेज बनी। टाइप ऑफ इमेज, लाइट रेज कॉन्वर्ज हो रही है इसलिए कैसी इमेज बनेगी, रियल। और यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है, उल्टी है, इसलिए क्या है, इन्वर्टेड। पॉइंट ए से लाइट रेज निकल रही है, तो ये लाइट रेज जहां पर आपस में मिलेंगी तो वहां पर क्या रहेगा, पॉइंट ए ही रहेगा, और यहां पर क्या बन गया, बी। लेट्स सी द नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। अब यहां पे हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया इन दोनों के बीच में ए बी। ऑब्जेक्ट से हमें कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए होती, तो पहली लाइट रेज तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख लिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होंगी, ये फोकस से। यहाँ पर हमने इसको फोकस से पास करा लिए। अब सेकंड चाहे तो हम फोकस से ले सकते हैं या फिर ऑप्टिकल सेंटर से, ये आपकी मर्जी है बच्चों। आपको यहाँ पे ये बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना है या फोकस से, आपकी मर्जी है। आप तीनों में से कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं, बट याद रखना कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो आपको सिर्फ फर्स्ट रूल ही यूज करना पड़ता है। जितनी भी लाइट रेज रहेंगी वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, और रिमेनिंग केसेस में आप इन तीनों में से कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्ट भी कहाँ से होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखिए दोनों भी यहाँ पर आपस में मिल गई, तो इमेज भी क्या है, यहीं पर ही फॉर्म होगी। सो अब इमेज की पोजीशन क्या रहेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बनी है, तो बियॉन्ड 2f2। अब हम यहाँ पर इमेज का नेचर देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f2 के पीछे। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कैसी है, लार्ज है। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे हमने, तो इमेज क्या है, ये इतनी बड़ी बनी, मीन्स कैसी है, लार्ज है। टाइप ऑफ इमेज, लाइट रेज आपस में कॉन्वर्ज हो रही है इसलिए रियल है, और उल्टी इमेज बनी इसलिए क्या है, इन्वर्टेड है। मीन्स यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पर ए। जिस पॉइंट से लाइट रेज निकलती है वो पॉइंट, और जिस पॉइंट पे लाइट रेज मिलती है वो एक ही रहेगा। पॉइंट लाइट रेज ए से निकल रही है तो यहाँ पर जहाँ मिलेंगे वहां पर ए ही बनेगा। अब देख लेते हैं हम केस 5। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, f1 पर। सो ऑब्जेक्ट को f1 पर रख लिया, ऑब्जेक्ट को f1 पे रख लिए। 2 लाइट रेज ले लेते हैं ऑब्जेक्ट से। सो फर्स्ट ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो सेकंड रेज ले लिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो बाहर भी क्या निकलेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब अगर इन दोनों रेज को हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों भी रेज कैसी है, पैरेलल है। दोनों भी रेज कैसी है, पैरेलल है। सो ये दोनों रेज एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके आपस में मिलेंगी, और इन्फिनिटी पर ही यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब हम इसका नेचर देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, लाइट रेज इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलेंगी तो इमेज भी इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। यहाँ पर इमेज का साइज और बड़ा हो जाएगा, तो इमेज कैसी रहेगी, वेरी लार्ज। और टाइप ऑफ इमेज, इन्फिनिटी पे जाके लाइट रेज आपस में मिलेंगी, मींस कॉन्वर्ज होंगी इसलिए रियल है, और उल्टी इमेज बनेगी इसलिए इन्वर्टेड। अब हम देख लेते हैं केस 6। केस 6 क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखना है f1 और o के बीच में। सो ये o और f1 इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख ली। ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज हमें लेंस के ऊपर इंसिडेंट करवाना है, तो कर लेते हैं। पहली ले लिया हमने कि लाइट रेज जो है इंसिडेंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमें पता है अगर पैरेलल हो तो कहां से पास होंगी, फोकस से। ये फोकस से रिफ्रैक्ट हो गई। अब सेकंड ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड रेज हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले लिए। ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्ट भी वहीं से होंगी। अब इन दोनों रेज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, पर भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट इन रेज को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको एक्सटेंड किए पीछे, ये रिफ्रैक्टेड रेज को एक्सटेंड किए तो दोनों यहाँ पर मिली। सो इमेज भी क्या है, यहीं पर ही फॉर्म होगी। सो बच्चों यहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, यहाँ सिर्फ हमें क्या बोलना है कि जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट रखे थे सेम उसी साइड में इमेज भी जो है वो फॉर्म हुई है। सो अब देख लेते हैं इसकी पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ बनी इमेज, सेम साइड, जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखे थे उसी साइड में इमेज फॉर्म हुई। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो कैसी है, वेरी लार्ज। टाइप ऑफ इमेज, इमेज जो बनी लाइट रेज यहाँ पे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ये हमने सिर्फ एक अज्यूम किए कि पीछे क्या होंगी, लाइट रेज मिल रही होंगी एक्सटेंड करने पर, बट एक्चुअल में क्या हुई, जो रेज है रिफ्रैक्टेड रेज है वो डाइवर्ज हुई। और अगर डाइवर्ज हो रही है तो इमेज कैसी रहेंगी, वर्चुअल रहेंगी और इरेक्ट रहेंगी। इरेक्ट कैसे है, देखिए यहाँ से लाइट रेज जो है पॉइंट ए से निकली, तो जहां पर ये लाइट रेज मिलेंगी पीछे तो वहां पर भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसके पहले वाले केसेस में भी हमने डिस्कस किया कि जिस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है और जिस पॉइंट पे लाइट रेज मिलती है दोनों पर पॉइंट एक ही होता है। तो लाइट रेज ए से निकल रही थी और यहां पर मिली तो वहां पर भी क्या रहेगा, पॉइंट ए। तो देखिए ए बी ऑब्जेक्ट ऐसा रखे थे हमने, ऐसा, तो इमेज भी बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म हुई। अब बच्चों हम यहाँ पे इसका टेबल देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजिशन। अब देखिए ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। इससे याद कर सकते हो आप, इन्फिनिटी एफ, फोकस एफ।
ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के आगे, कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ये जो है ये पूरा ये लेंस का लेफ्ट साइड है और ये पूरा जो है वो लेंस का राइट हैंड साइड है। यह हो गया थर्ड केस भी हो गया हमारे पास। अब ये दोनों केस भी एक दूसरे के अपोजिट है। ऑब्जेक्ट को अगर हम f1 और 2f1 के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f2। वहीं ऑब्जेक्ट को अगर हम बियॉन्ड 2f1 रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट आ गए यहाँ से। और सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट जब लेंस के बिल्कुल पास में रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, सेम साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।